अभी हम लोग मौजूद हैं आदर्श हिंदी हाई स्कूल के प्रिंसिपल के ठीक बगल पे, जो आज बताएंगे कि हिंदी भाषा का क्या महत्व है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते। हिंदी भाषा का देखिए बहुत ही महत्व है। कोई भी भाषा, उसका महत्व होता है एक दूसरे का थॉट प्रोसेस जो है, सोच विचार है, कल्चर है, उसको आदान प्रदान करना। जैसे प्राकृतिक रूप से हम लोग एक आवाज़ लेके आते हैं, उस आवाज़ को मॉडिफाई करके हर क्षेत्र में, पूरे विश्व में अलग अलग भाषा है। और आज हिंदी दिवस ये राष्ट्र भाषा नहीं, राज्य भाषा है। और इसको हम लोग को संपर्क में एक दूसरे से रहने के लिए 14 सितंबर 1949 में इसको घोषित किया गया था कि हिंदी दिवस मनाया जाएगा, और प्रथम बार 1953 में मनाया गया। लेकिन बड़े दुख की भी बात है कि हम लोग आज़ाद हुए, लेकिन प्रथम भाषा जो था, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी उस समय इंग्लिश में भाषण दिए थे। और आज भी लोगों में एक बहुत ही दुख से कहना पड़ रहा है कि हिंदी बोलने में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लोग फील करते हैं। हालांकि आज के डेट में हिंदी, इंग्लिश, बंगला, उर्दू एक मिक्स लैंग्वेज हो गया है। ये शुद्धिकरण के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। भाषा का मूल मंत्र होता है कि एक दूसरे के संपर्क में आना, सीखना और प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना। तो हिंदी स्कूल है, ये हायर सेकेंडरी है, और स्कूल में हम लोग हिंदी तो पढ़ाते ही हैं, हर विषय हिंदी से पढ़ाया जाता है, लेकिन इंग्लिश भी है और बंगाली भी है। लोकल भाषा यहाँ पश्चिम बंगाल में हम लोग हैं तो बंगाली है, और अपने पूरे देश में राजनीति लोग कर रहे हैं। लेकिन पूरे विश्व में आप देखिएगा अलग अलग भाषा है। रशियन अपने भाषा में काम कार्य करते हैं। और मातृभाषा जिसका भी हो, मातृभाषा का बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा अपने माँ के गर्भ से सीख के आता है, सुन के आता है। उसमें सीखना और उन्नति करना उसके लिए बड़ा ही आसान होता है। और हिंदी, चूंकि हमारे देश में मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग हिंदी में ही बोल चाल करते हैं, एक दूसरे से संपर्क में करते हैं। ऑफिशियल भाषा है ये। सर, हिंदी भाषा हमारे संस्कृत और सभ्यता में कितना महत्व रखता है? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आप पूछ रही हैं कि हिंदी भाषा देखिए ऐसे तो 3000 साल पुराना कहा जाए तो है, और संस्कृत का एक जननी है। और संस्कृत भाषा का ही एक सिंपलीकरण, सरलता है। ये आज का जो हम लोग हिंदी बोल रहे हैं करीब 100 साल पुराना होगा, लेकिन इसका इतिहास जो है एकदम शुरू से है। संस्कृत था, उसी से फिर हम लोग उसको सरल करते करते हिंदी बना दिए, ताकि एक दूसरे के संपर्क में हम लोग इजीली आ सके। और आप देखिएगा जैसे जैसे संस्कृति का बदलाव होता है, उसके साथ जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, ये सब बदल रहा है, और भाषा भी बदल रहा है। अभी एक नया लैंग्वेज इसमें हिंदी में हर जगह आप देखिएगा, हम लोग गुड नाइट, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते, या कोई उर्दू शब्द का भी मिलन करते हैं। लेकिन हिंदी हमारा, क्योंकि देश एक हिंदी बोलचाल वाला नॉर्दर्न इंडिया में है, उत्तर भाषा या पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, वो सभी अपना भाषा बोलते हैं। गुजराती अपने भाषा बोलते हैं, पंजाबी अपने बोलते हैं, लेकिन एक दूसरे के संपर्क में जब हम लोग आते हैं तो हिंदी में बोलचाल ज़्यादा है। और आज बड़ा गर्व की बात है कि हम लोग हिंदी स्कूल के अध्यापक हैं, और हिंदी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे मेरा गुजारिश है कि हिंदी आप सीखिए, अगर एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में, नेशनल संपर्क के रूप में। लोकल लैंग्वेज अपना मातृभाषा, जैसे यहाँ का बंगाली है, वो तो सीखना ही है, जिस किसी को भी सीखना है। और इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा है, उसको हम लोग इंटरनेशनली यूज़ करने के लिए इंग्लिश का उपयोग करें। लेकिन तीनों भाषाओं का, या लोकल भाषाओं का, तमिल में जाइएगा, तमिलनाडु में तो उनके भाषा तमिल है, तो एक दूसरे का भाषा हम लोग सीखें। और हिंदी का महत्व ये है कि सभी को संपर्क में लाते हैं, न कि अपना ये दिखाते हैं कि हमारा वर्चस्व है। हिंदी या कोई भाषा किसी का वर्चस्व नहीं हो सकता है, वो सिर्फ संवाद के लिए एक माध्यम है। और हम लोग कोशिश करेंगे
कि हिंदी को और सरल करें, और सरल हो भी रहा है। इंग्लिश उसके साथ, उर्दू उसके साथ, अपना कई दूसरे भाषा भी मिश्रण हो गया है। तो हिंदी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हिंदी एक राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ये राष्ट्रभाषा कई लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, राज्य भाषा है। और 1949 में ये इसको घोषित किया गया था, आज ही के दिन 14 सितंबर, और पहला बार मनाया गया था 1953 में। लेकिन इंग्लिश चूंकि हमारा एक गुलामी का वो धरातल चले आ रहा है, तो इंग्लिश झट से तो हटेगा नहीं। लेकिन इंग्लिश को हम खुद, मेरा ही सब्जेक्ट इंग्लिश है, लेकिन आप सोचिएगा कि इंग्लिश को हटा दे, ऐसा नहीं है। आप विश्व में रहिएगा, इंटरनेशनली आप देखिएगा मैक्सिमम लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन अपनी भाषा में हिंदी आप रहिएगा। अगर आप अमेरिका में आपसे भेंट हो जाए तो पहला चीज आप हिंदी में ही शुरू करिएगा कि अरे साहब आप कैसे हो, आप तो इंडिया से हैं। तो ऐसे ही अपना एक मातृत्व जो प्रेम है वो भाषा के साथ रहता है। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर 80% लोग भारत में यही लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो राष्ट्रवाद के लिए हिंदी भाषा का क्या महत्व है? देखिए, राष्ट्रवाद हो कोई भी, आपके मन में क्या है, हमारे मन में क्या है, उनके मन में क्या है, एक दूसरे का मन के विचार जानने के लिए, सरलता से सोचने के लिए, उसका कार्रवाई इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये सब के सब भाषा के जरिए होता है। और हिंदी चूंकि मैक्सिमम लोग बोलते हैं, खासतौर से जो बंगाली स्पीकिंग पीपल हैं, दूसरे भाषा के लोग हैं, जब हिंदी बोलते हैं तो और मिठास लगता है जैसे बंगाली तो लगता है जैसे रसगुल्ला भर के और हिंदी बोल रहे हैं। और हम लोग भी जब दूसरी भाषा बोलते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। तो हिंदी का महत्व यह है कि हमारा देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को संपर्क में लाने के लिए ये बहुत ही सरल उपाय है। और सिर्फ शुद्ध हिंदी नहीं, आज का लैंग्वेज हो गया है, उसमें आप देखिएगा जैसे बोलेंगे अरे मित्र, आप मेरे मित्र हो, ये हमारे मित्र हैं, उसके जगह सरलता से लोग बोलते हैं अरे यार। हम लोग भी बोलते हैं वैसे, तो यार सब तो उर्दू है, लेकिन ऐसे ही ये शब्द जगह बना लिया है हिंदी भाषी लोगों में भी, हिंदी के किताबों में भी, और उसका एक अलग मिठास होता है। जैसे अलग अलग भाषाओं का जो शब्द हम लोग चुन के हिंदी में उपयोग करते हैं, जस्ट लाइक एक बहुत बढ़िया खिचड़ी या खिचड़ा बनता है तो स्वादिष्ट हो जाता है, तो भाषा में भी अन्य भाषाओं का शब्द लेने से और भी स्वादिष्ट बन जाता है। और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जाहिर सी बात है हिंदी है, जय हिंद हम लोग बोलते भी हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम आपसे सुपीरियर हो गए। हर भाषा का अपना मान्यता है, और बच्चे अपने माँ के गर्भ से जो भाषा सीख के आते हैं उस भाषा में पढ़ाई हो, हमारे जजमेंट हो। आज हम तो अपील करेंगे जजेस साहब लोगों से कि जल्द से जल्द हिंदी में या मातृभाषा में वकालत नामा लिखवाया जाए, उसमें वकील साहब लोग बहस करें, जज साहब लोग अपना जजमेंट दें मातृभाषा में। तो वो क्या है ना, जजमेंट गरीब से गरीब लोगों के पास सरलता से पहुंचेगा। उसको हम लोग आज भी हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, बहस इंग्लिश में होता है, तो उस चीज को हम लोग जल्द से जल्द मातृभाषा में लाए। हम ये नहीं बोल रहे कि हिंदी में ही हो, हिंदी एक मूल्य भाषा हो, और हर क्षेत्रीय भाषा में, कम से कम हाई कोर्ट में हर क्षेत्रीय भाषा में वकील जो है, हमारे अधिवक्ता जो है, अपना जो भी जिरह करें अपने मातृभाषा में करें, ताकि मौकिल भी जो है उस चीज को समझे। ये नहीं कि वो बताए आम और वो बता रहे इमली, और वो बेचारा को जजमेंट सही से ना मिले। तो ये मेरा बहुत ही विनम्रता से ख्वाहिश है और गुजारिश है, जो लोग इन जजेस साहब, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप अगर एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी काम करें, भाषा जो इंग्लिश है एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के रूप में वो नहीं, वो रहे इंटरनेशनल संपर्क के लिए, लेकिन अपने देश में, अपने कोर्ट में ये मातृभाषा का उपयोग हो। और हिंदी आज राष्ट्रीय भाषा है, तो आज का दिन से अगर कोई घोषणा करता है तो सबसे बढ़िया होगा। जैसा कि हिंदी भाषा देखा जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा आने के बाद बहुत दब गई है, और बच्चे, आजकल के यंगस्टर भी हिंदी भाषा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसको बचाए रखने के लिए, इसे कायम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम लोग का ये जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, आपका बात सही है कि बच्चे सोचते हैं कि हम इंग्लिश में बोलेंगे तो लोग हमको ज़्यादा पढ़े लिखे समझेंगे, लेकिन भाषा देखिए, इंग्लिश जो बच्चा फैमिली, ऐसा फैमिली में लेता है जहाँ जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में,
वहाँ तो इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, बच्चा सुन के सीखता है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो जो सुन के सीखता है वो भाषा, उस भाषा में अगर हम लोग अपने किताब, अपने साइंस के किताब, मैथ्स के किताब, ये सब कुछ मातृभाषा में लाएं तो देखिएगा बच्चों में ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हट जाएगा और उनमें एक ये भाव आएगा जैसे रशियंस, जर्मन्स अपने भाषा में पढ़ाई लिखाई करके चांद पर पहुंच रहे हैं, वो लोग भी काफी उन्नति किए हुए हैं। तो हम लोग भी बच्चों में ये एक माने उनके अंदर संपर्क में चाह में लाएंगे कि हम लोग जितना हिंदी का व्यवहार करें उतना बढ़िया। और इंग्लिश मिक्सचर ठीक है, आप जैसे हम ही आपसे बात कर रहे हैं, कई इंग्लिश शब्द ही यूज कर रहे हैं, लेकिन वो तो पार्ट ऑफ हिंदी हो गया। हम लोग इंग्लिश को ही हिंदी बना दिए, यानी कि आप हिंदी पढ़ा रहे इंग्लिश भाषा में। इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऐसे होता है, हमारे स्कूल में हम लोग इंग्लिश को पढ़ाते हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी अगर वो बच्चा नहीं जानेगा तो इंग्लिश का मतलब नहीं समझेगा वो। तो इस चीज को स्कूल से शुरू करना चाहिए। और 3 भाषा तो जरूरी है, एक हो मूल्य भाषा हिंदी, और जहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली है या तमिल है या कन्नड़ है वहाँ रहे, सेकेंड लैंग्वेज कम से कम हिंदी सिखाया जाए, और थर्ड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश कंपलसरी रहे, या इंग्लिश को भी आप सेकेंड लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश तो पढ़ा ही रहे, सेकेंड लैंग्वेज वहाँ पर अपना हिंदी है, और थर्ड लैंग्वेज लोकल भाषा रहे। तो ये सभी भाषाओं का मिश्रण करके हम लोग अपना काम काज उसमें करेंगे। और जब जजमेंट आने लगेगा, जजेस बात करेंगे हिंदी में, वहाँ जीरा होगा हिंदी में, साइंटिस्ट हिंदी में बात करेंगे, टीचर्स प्रोफेसर्स हिंदी में या अपने मातृभाषा में करेंगे, तो ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, बच्चों में हीन भावना है कि इंग्लिश बोले, तो वो भाव हट जाएगा। इंग्लिश सीखना तो पक्का जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और हम लोग सभी आज मानव एक इंटरनेशनल प्राणी है। तो इंग्लिश का अपना अलग दायरा है, लेकिन हिंदी बोलने से आपका मापदंड कम ना हो, ये हम लोग को ख्याल करना पड़ेगा स्कूल के ही शिक्षा से। सर, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी भी भाषा को जैसे कि बंगाली भाषा को अभी कर दिया गया है कि कंपलसरी है, तो वो हिंदी का ऐसा नहीं लगता कि इसे कम आका जा रहा है या उसे थोड़ा दबाया जा रहा है? नहीं, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, हिंदी को दबाया नहीं जा रहा है, लेकिन चूंकि इसमें थोड़ा राजनीतिकरण भी है, हम तो यही कहेंगे और यही बोले कि भाषा लेके, क्षेत्र लेके, धर्म लेके इस पर कोई राजनीति ना हो। हम लोग बच्चों को यही बताएं, बच्चों को हम लोग बताते हैं कि भाई अच्छे बच्चे जो संपर्क में पॉलिटिकल लीडर के हैं, वो एक अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाए, अच्छे थॉट्स के साथ आए और राजनीति करे सिर्फ उन्नति के ऊपर, ना कि भाषा के ऊपर और ये धर्म के ऊपर, कास्ट के ऊपर। आजकल देखिए ना, भाषा को ही लेके आदमी सोचता है कि भैया आप उन्नति, इस पश्चिम बंगाल में हमको कहने में थोड़ा भी वो नहीं है कि हम लोग ये 5 से शुरू किए थे इंग्लिश, ये मातृभाषा का बढ़ावा देने के लिए। उसे तो उल्टा पड़ गया, घर घर गली गली में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए और इंग्लिश का बढ़ावा हो गया। चूंकि इंग्लिश मीडियम जहाँ स्कूल था वहाँ बच्चे भेजने लगे, तो जो चाह है लोगों का, वो सभी चाहते हैं कि अपना बंगला भाषा हम सीखें। हम लोग खुद बंगाली हैं, यहाँ सालों से रह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि आप बंगाली को जबरदस्ती सिखाइएगा, तो एक फिर वो दूसरा भाव आता है। और हिंदी मीडियम के लिए या जैसे हमारे स्कूल में थर्ड लैंग्वेज है, आप अगर मातृभाषा, आप यहाँ प्रशासन में जाइएगा, मान लीजिए आप वीडियो बन गए या कोई सिविल सर्विसेज में गया और पश्चिम बंगाल में या तमिलनाडु में काम करना है, तो लोकल भाषा अगर नहीं जाने वो व्यक्ति, तो लोगों का सर्विस कैसे देगा बढ़िया से। तो भाषा लोकल तो जानना जरूरी है, लेकिन जबरदस्ती उसको कंपटीशन में ला देना एकाएक, ये थोड़ा सा जल्दी हो गया। आप लाइए, लेकिन सिखा के लाइए। हाँ, जैसे अभी हो रहा है कि बंगाली मीडियम में ही नहीं, बंगला हर स्कूल में सिखाया जाए। हमारे यहाँ तो बहुत पहले से ही सिखाया जा रहा है। तो इस तरह से वो थोड़ा जबरदस्ती वाला लगा चीज। अब कोई तमिल में बोले कि तमिल में ही करेंगे, कन्नड़ में बोले कन्नड़ में ही करेंगे, गुजरात में बोले गुजराती में ही करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक कॉमन लिंक होना चाहिए। इंग्लिश में करिए, सभी भाषाओं का वो देख लेगा, या हिंदी में करिए दूसरे जगह, लेकिन एक भाषा को आप रखिएगा तो देश तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। भाषा के ऊपर बटेगा, क्षेत्र के ऊपर बटेगा, तो हम लोग बटेंगे तो उंगलियां ऐसे हो जाएगा तो एक एक कटेंगे। ऑलरेडी हम लोग एक बार देखिए धर्म के ऊपर बांटे गए, पाकिस्तान और इंडिया बना,
हाँ, भारत बोलिए, हिंदुस्तान को हम लोग बांटे, भारत को बनाए और इंडिया को बनाए, एक अंग्रेजों का, एक भारत अपने पुराने संस्कृति से। लेकिन हिंदुस्तान सब लोग, हम लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये आज हिंदुस्तान है। और कई लोग कहते हैं पड़ोस नहीं बदलता, पड़ोस तो आए दिन बदल रहे। हमारा पड़ोस पहला तिब्बत था, वो चाइना आ गया, उधर अफगानिस्तान के आगे पर्सिया था, वो अफगानिस्तान बना, फिर पाकिस्तान बन गया अपने ही घर में, फिर हो सकता खालिस्तान बन जाए। तो आप पड़ोस को तो चेंज कर रहे हैं और बोलते हैं पड़ोस चेंज नहीं होता है। ये धूल झोंकने वाली ये बात करते हैं। और हम बार बार यही कहते हैं कि जब तक हमारे नए युवक राजनीति में, जहां एक रोजगार करोड़ों का है, उसमें नहीं आएंगे तो ये भाषा के ऊपर, धर्म के ऊपर लड़ाई चलते ही रहेगा और देश बढ़ते ही रहेगा। पहले धर्म पर बटे, पाकिस्तान बना, फिर भाषा के ऊपर बांटे, बांग्लादेश बना, अभी और फिर बांटेंगे तमिल में, तमिल इलाम बन जाएगा। कोई बोल रहा है कि इसको खत्म कर दो, उसको खत्म कर दो। तो ये सब नेता नहीं है, हम तो बोलेंगे क्रिमिनल है, उनसे बचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर लड़ाने का ये काम कर रहे हैं, दुख है। आज हमारा राजनीति के मूल धरोहर हो गया है धर्म, भाषा, कास्ट, रीजनल पॉलिटिक्स। और आप जैसे जो यंगस्टर हैं, जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, जहां हर 5 साल में 1 करोड़ का वैकेंसी है, 10 लाख से ऊपर हमारा म्यूनिसिपैलिटी है, 10 लाख से आप देखिएगा म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत सब मिला के, हर पंचायत में 50 लोगों का वहाँ चुनाव होता है, हर तरह से, वार्ड से लेके और ऊपर तक, एमएलए, एमपी, ये सब है। लेकिन हम लोग उसमें बच्चों को ना भेज के और इंटरेस्ट ना दिखा के नौकर बनाने वाला काम में लगे हुए हैं। लेकिन भाषा है कि आपको राजा बनाएगा, अपनी बात इजीली किसी से बता पाइएगा, दूसरे का भाषा सीखिएगा। अगर आप बंगाली या बांग्ला में बोले तो आपको अच्छा लगेगा, वो अगर उर्दू भाषी है तो उर्दू में बोलेंगे, उनको अच्छा लगेगा। तो एक दूसरे का भाषा सीखने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, न कि बांटने के लिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, सभी भाषा मनुष्य का उस रूप में उत्पत्ति हुआ है जब हम लोग सिविलाइजेशन इतना आगे नहीं थे। अब तो एक गांव बन गया है, टेक्नोलॉजी इतना आगे आ गया है। तो एक दूसरे का भाषा सीखेंगे, एक दूसरे का मन की बात सीखेंगे, संपर्क में आएंगे, और कोई भी शासन होगा, प्रगति होगा, वो होगा साइंस बेस, टेक्नोलॉजी। अभी पूरा ब्रह्मांड खाली है हमारा। हाँ, लोग बोलते हैं पॉपुलेशन कम करो। पॉपुलेशन कम कैसे करो भाई, उसको बढ़ाना है। जितना बढ़ाओगे आप उतना उन्नति है। हाँ, और भाषा एक ऐसा जरिया है जो कि आपको हर चीज अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे में फर्क लाएगा। और हिंदी एक ऐसा भाषा है जो आप देखिएगा अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन जबरदस्ती हिंदू थोपना नहीं है। कई लोगों को ईगो में लगता है, तमिल हमारे भाई हैं, हम लोग को कैंप होता है एनसीसी वगैरह का, वो लोग हिंदी जानते हुए भी वो इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं। जब हम लोग बोल रहे भैया आपको हिंदी नहीं आता, वो बोलेंगे कि नहीं। हम लोग भैया तो आप समझे कैसे, आप तो हिंदी जान रहे हो। तो ये जो माइंड सेट है, इसको खत्म करना है। उनसे हम लोग तमिल सीखते हैं, तमिल सीखेंगे, वो संस्कृत से ही, वो भी पूरा संपर्क में है। हमारा पुरानी जो भाषा कल्चर हजारों साल से आ रहा है, उसी से सबका जन्म हुआ है। तो भाषा हमारा, सभी इंडियन भाषा एक से एक उसमें गुण है, सीखना है। लेकिन हिंदी चूंकि संस्कृत का सिंपलीकरण है, उसी से आप साउथ इंडियन भाषा भी देखिएगा उत्पत्ति हुआ है। उर्दू हमारा बाद के जो शासक है विदेश से, उर्दू में बहुत जो मिठास है, भाषण वगैरह, कोई बात बोलने के लिए उर्दू शब्द देखिए, हम लोग के आर्मी में भी कई शब्द है। जैसे हम लोग बोलते हैं मुख्तलिफ तरीकों से ये हथियार रखो, मुख्तलिफ तरीकों से ये करो। तो ये सब जो है अभी वो मुगलों के समय से आया है और आप उसको हटा नहीं सकते। हाँ, विचार अपना ठीक है, अलग अलग भाषा, अलग अलग एक बगीचे का फूल है, हर फूल का अपना महत्व है। और सब फूल मिला के एक सुंदर बगीचा, मुगल गार्डन बनता है या विक्टोरिया गार्डन बनता है। इसी तरह का भाषा है, हर भाषा को सलाम करना है। और हिंदी को ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करें, आपस में बात करें, ऑफिशियली बात करें, कोर्ट में जैसे बोले वहां इस्तेमाल हो, तो अपने आप ये हीन भावना जो है ना वो खत्म हो जाएगा।
जैसा कि आपने देखा कि बहुत शानदार वार्तालाप रहा पीवी सिंह जी से, जो आदर्श हिंदी स्कूल के प्रिंसिपल है। ऐसे ही हम चाहेंगे कि आज हिंदी दिवस के मौके पर सब कोई हिंदी भाषा अपनाएं, और जैसे कि अभी वार्तालाप में पता चला कि ये हिंदी लिपि भाषा की संस्कृत भाषा की बहुत सरल भाषा है, जो कि बहुत आम भाषा बन गई है और भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली यही भाषा है। आपको बता दें कि 1000 साल पहले इस इजाद किया गया था हिंदी भाषा का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, क्योंकि ये बहुत पुरानी और बहुत प्राचीन है, जो लोगों को जोड़ती है। हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, सिकाई हो, जो भी धार्मिक लोग हैं वो सब भी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, और उनके जो मन की बात है सब आपस में मिलकर रहते हैं। हिंदी भाषा सभी का यूज़ करने का यही मतलब होता है कि हमारी जो राष्ट्रवाद है उसमें एक बात फैलती है कि हम सब मिलकर रहें, साथ रहें और भाषा के जरिए जुड़े रहें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहिए लोकल जर्नलिस्ट में फरीन बानो, कैमरा पर्सन और के साथ। धन्यवाद।